नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत पहाड़ी सफर में। आज हम निकल पड़े हैं माँ सुरकंडा देवी के दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा माँ सुरकंडा देवी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं, बल्कि प्रकृति और आस्था का ऐसा संगम है, जहाँ पहुंचकर मन अपने आप शांत होने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ इस पूरे सफर पर लेकर चलूंगी। आप देखेंगे कि सुरकंडा देवी मंदिर तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए कैसा अनुभव होता है, रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है और आखिरकार मां के दरबार तक पहुंचकर कैसा महसूस होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का सफर सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का सफर नहीं है। ये सफर है पहाड़ों, प्रकृति और आस्था को करीब से महसूस करने का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शहर की भीड़ और शोर पीछे छूटता जा रहा है और सामने दिखाई देने लगती है उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियां। सड़क कभी पहाड़ के एक तरफ से गुजरती है तो कभी दूसरी तरफ से। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटियां और इनके बीच से निकलती हुई हमारी सड़क। अगर आप पहाड़ों की यात्रा करना पसंद करते हैं तो यकीन मानिए, यहाँ का रास्ता ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हर मोड़ पर कोई नई तस्वीर बना रखी हो। कहीं घने पेड़ दिखाई देते हैं, कहीं दूर तक फैली पहाड़ियों की श्रृंखला और कहीं बादल इतने करीब महसूस होते हैं कि लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे। हमारा डेस्टिनेशन है माँ सुरखंडा देवी का मंदिर। और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं, मन में दर्शन को लेकर उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे मां सुरकंडा देवी के पवित्र धाम के दर्शन करने। रास्ते में चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ और बादलों से घिरा हुआ खूबसूरत नजारा मन को मोह लेता है। जैसे जैसे हम मां के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते की खूबसूरती के साथ मन में श्रद्धा भी बढ़ती जाती है। मां सुरकंडा देवी का यह मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के बाद माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के वियोग में भगवान शिव उनके शरीर को लेकर विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। मान्यता है कि माता सती का सिर इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए यह स्थान सुरकंडा देवी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद लेने यहां आते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे मां सुरकंडा देवी के पवित्र धाम के दर्शन करने। रास्ते में चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ और बादलों से घिरा हुआ खूबसूरत नजारा मन को मोह लेता है। जैसे जैसे हम मां के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, रास्ते की खूबसूरती के साथ मन में श्रद्धा भी बढ़ती जाती है। मां सुरकंडा देवी का यह मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने के बाद माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के वियोग में भगवान शिव उनके शरीर को लेकर विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। मान्यता है कि माता सती का सिर इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए यह स्थान सुरकंडा देवी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद लेने यहां आते हैं। अब हम उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे का सफर और भी खूबसूरत होने वाला है। यहां आते ही आपको पहाड़ों की असली खूबसूरती देखने को मिलती है। रास्ते में कई जगहों पर छोटे छोटे घर और दुकानें भी दिखाई देती हैं। पहाड़ों की जिंदगी शहर से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन शायद इसी धीमेपन में एक अलग तरह का सुकून भी छिपा हुआ है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मौसम भी बदलता हुआ महसूस होता है। कभी धूप तो कभी हल्के बादल। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, आसपास का नजारा और भी खूबसूरत होता जाता है। पहाड़ों में यात्रा करने की सबसे खास बात यही है कि यहाँ मंजिल से ज्यादा खूबसूरत कई बार रास्ता लगने लगता है। हर कुछ कदम बाद मन करता है कि रुककर इस नजारे को कैमरे में कैद कर लें। कभी सामने पहाड़, कभी बादल, कभी पेड़ों के बीच से आती धूप और कभी ठंडी हवा। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो रास्ते में थोड़ा समय जरूर निकालिएगा। जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचने के बजाय कुछ पल रुककर आसपास की प्रकृति को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करने के लिए होती है। और सुरकंडा देवी का ये रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। और दोस्तों, अब हमें दूर से मंदिर का परिसर दिखाई देने लगा है। इतनी चढ़ाई के बाद जब मंदिर दिखाई देता है तो मन में एक अलग ही खुशी होती है। थकान जैसे अचानक कम हो जाती है। मन में बस यही भाव आता है कि बस अब मां के दर्शन होने वाले हैं। मंदिर के आसपास पहुंचते ही वातावरण भी बदल जाता है। चारों तरफ श्रद्धा का माहौल, मंदिर की घंटियों की आवाज और दर्शन के लिए आते जाते श्रद्धालु। ऐसा लगता है जैसे कुछ देर के लिए दुनिया की सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों।
हम भी धीरे धीरे माँ के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और अब इंतजार है उस पल का जब सामने माँ सुरकंडा देवी के दर्शन होंगे। दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।